हो गया? चलो। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब? आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये हमारा सेकेंड क्लास है और हम पहले जो वीडियो बनाए थे वो था स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12th के लिए। लेकिन जब वो वीडियो को अपलोड किए यूट्यूब पर, तब बच्चों का डिमांड था कि सर क्लास 10th का भी आप वीडियो अपलोड कीजिए। क्लास 12th के बच्चा लोग बोल रहा था कि सर अच्छा लगा क्लास करके, तो इससे हमको बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो ठीक है, बच्चा सबको मतलब क्लास अच्छा लाइक कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या किए, बच्चा के डिमांड पर उन्होंने कहा कि सर क्लास 10th के लिए भी आप ना एक बनाइए वीडियो, ताकि हम भी देखें क्लास, हमको भी आपका पढ़ाने का जो स्टाइल है वो अलग ही लेवल का है। इसीलिए हम क्या किए, तो हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का फिजिक्स। तो क्लास 10th के फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ने से पहले अगर आप पहले कहीं पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है। आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल शुरू से हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ लिए हैं फिर भी अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको नया नया चीज़ें सीखने को मिलेगा मेरे इस क्लास में, तो आप बने रहिएगा। आइए हम देखते हैं। तो क्लास 10th का जो सिलेबस है फिजिक्स का, ये हम लोग फिजिक्स पर आज का लेक्चर जो होगा वो फिजिक्स का होगा, क्लास 10th का। तो उसका जो सिलेबस है, तो हम इसका सिलेबस देखते हैं कि फिजिक्स में क्या सब पढ़ना पड़ता है, कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन में बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड पूछे जाते हैं, और हम जब बोल देंगे क्वेश्चन अबे करेगा तो आता ही क्वेश्चन है। आइए सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। पहला सिलेबस क्या है क्लास 10th का फिजिक्स में? प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम कहते हैं हिंदी इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा हम लोग का है प्रकाश का परावर्तन में मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे लाइट के बारे में। आप अंधकार, जैसे आप देखते होंगे, जब अंधकार जब छा जाता है, पूरा नाइट आ जाता है, रात हो जाती है, शाम हो जाती है, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं। या कभी कभी भादो, मतलब अभी होता क्या है कि बारिश और के समय में क्या होता है, तो लाइट चले जाने का हम लोग और भी इस्तेमाल करते हैं, टर्च का यूज करते हैं, वेपर का यूज करते हैं, तो इमरजेंसी लाइट का यूज करते हैं। तो इसी सब के बारे में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं शीशा। आप लोग नाम तो सुना ही होगा, शीशा जिसको बोलते हैं, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कैसे हम लोग बड़ा दिखाई देते हैं, कैसे छोटा दिखाई देते हैं। आप याद कीजिए, आप जब सैलून जाते होंगे दाढ़ी बनाने के लिए, तो उसमें बड़ा बड़ा मिरर लगा रहता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम आपको इसके नियम होते हैं, ठीक है ना, तो अब इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लाइट आता है फिर मुड़ जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा क्लास में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अगर पढ़े होंगे तो हम आपको उसमें दो कोण भी बताएंगे, कोण आई बराबर कोण आर। लेकिन इसके अलावा और भी कोण होता है उसमें, वो कोण भी हम आपको बताएंगे, कुछ हट के बताएंगे, आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा। आइए, प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, चश्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और आप मार्केट में देखे होंगे कि उजरा डब्बा जो होता है ना, डब्बा में रसगुल्ला रखा रहता है, और आप दूर से देखते हैं तो रसगुल्ला आपको बड़ा दिखाई देता है। बताइए आपको दिखाई देता है कि नहीं? आप नोटिस किए हैं कि नहीं? आपको बड़ा रसगुल्ला दिखाई देता होगा, और उसी रसगुल्ला का जब दुकानदार बाहर निकालते हैं तो छोटा आपको दिखाई देता है कि रसगुल्ला छोटा, डब्बा में रहता है तो बड़ा, लेकिन जैसे निकल जाता है तो वो छोटा नजर आता है। तो आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है, आपको ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे, एक एक कंसेप्ट आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। आइए, तीसरा हम लोग का है मानव नेत्र। हम जो आँख जो देख पाते हैं चीज़ों को, हम जो चीज़ों को देख पाते हैं वो कैसे देखते हैं। हम आँख का आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे आँख इमेज को बनाता है, कैसे हमारे दूसरे चीज़ को हम देख पाते हैं। आप तो देखे होंगे, अगर आप किसी की आँख में अगर बीमारी हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, और भी कई सारी बीमारी हैं, तो और भी कई सारी बीमारी में आपको तो दिखाई कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आपको हर एक बीमारी के बारे में बताएंगे, कैसे आँख काम करता है, कैसे नहीं करता है, फुट इमेज कहाँ बनाता है तो कौन कौन से उसमें, अगर आँख खराब होता है तो कौन कौन से उसमें दोष पाए जाते हैं, वो सब आपको पढ़ाएंगे। आइए, तो नेक्स्ट हम लोग का है विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फैन के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फैन कैसे मतलब चालक, कैसे धारा प्रवाह होता है, कैसे धारा प्रवाह नहीं होता है, कौन से पदार्थ में धारा प्रवाह होता है, कौन से पदार्थ में धारा प्रवाह नहीं होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा में, यानी इलेक्ट्रिक करंट में।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सिलेबस का टॉपिक सिलेबस है फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, मोटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मोटर काम करता है। और आप बने रहिएगा, आपको हम देख बताएंगे कि मोटर कैसे फैन बनाया जाता है, कैसे कॉइल को ऐड किया जाता है, कॉइल बनाया जाता है। आप भी उस चीज़ को बना सकते हैं, आप भी एक छोटा सा मोटर अपने खुद का बनाया हुआ मोटर बना सकते हैं। दो चुंबक को ला करके एक वो तांबा का तार से आपको मोटर बना सकते हैं। इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाएंगे कि मोटर कैसे बनता है, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग का ऊर्जा के स्रोत, जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का स्रोत, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कैसे होता है। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, तो बने रहिएगा और हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके बाद हम आशा करते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो लेने के बाद हम आशा करते हैं आप ले लिए होंगे। लेने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा अभी फर्स्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सिलेबस का। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, प्रकाश है क्या। हम आपको बता दें, आप ही बताइए, अगर आप आपके यहाँ अंधकार हो जाता है, मान लेते सपोज डैट पूरा अंधेरा हो जाता है, शाम की बात करें, नाइट की बात करें, रात में अंधेरा हो जाता है, तो क्या हम अंधेरा में आप हमको देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। उसके लिए आपको लाइट की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको टॉर्च की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको बल्ब की आवश्यकता होगी, तब आप एक दूसरे को देख पाइएगा। क्योंकि लाइट से हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह है जिसे हम एक दूसरे को देख पाते हैं, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को देख पाते हैं। आप याद कीजिए, हम मॉर्निंग की बात करते हैं, सुबह में बात करते हैं, सुबह की बात करते हैं। अगर सुबह में ग्रहण लग जाए, आपने कभी ग्रहण लगते हुए देखा है? जो ग्रहण लगने के बाद क्या होता है, पूरा अंधकार छा जाता है, सूर्य देवता पूरा ढक जाता है। अगर सुबह में अगर सन का उदय नहीं होगा, सूर्य का उदय नहीं होगा, तो पूरा अंधकार ही रहेगा। तो आप नोटिस किए होंगे कि जब सुबह जैसे ही हो रहा होता है, तो आप याद कीजिए, सुबह जैसे ही हो रहा होता है तो रातें धीरे धीरे ख़त्म हो रही होती है और सूर्य देवता धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे पृथ्वी को प्रकाशमय कर देते हैं। अर्थात सूर्य देवता क्या करते हैं, प्रकाश क्या करते हैं, प्रकाश दे करके हम एक दूसरे को क्या करते हैं, उजाला देते हैं। और क्या करते हैं, तो उजाला देते हैं। तो आइए समझते हैं प्रकाश क्या है। तो लाइट, प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वही बात, प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश अगर नहीं होगा, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो मानव द्वारा बनाया गया हो, टॉर्च हो, बल्ब हो, अगर वो नहीं होगा तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अभी जो आप हमको देख रहे हैं ना, ये लाइट की वजह से ही आप हमको देख रहे हैं। अगर ये लाइट अगर कट जाए ना, तो हम पूरा अंधेरा छा जाएगा। तो एक दूसरे को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। आइए, तो उसे क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चा ये तो जानता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, बट कुछ बच्चा को ये भी परिभाषा मालूम होता है जो आपको नहीं होता है। तो आइए आप ये भी याद करिएगा, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रकाश की दूसरी परिभाषा। प्रकाश की दूसरी परिभाषा क्या कहता है, देखिए, थोड़ा इंग्लिश में भी यूज करते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। अर्थात प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसे देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। सेम परिभाषा है, थोड़ा बुरा अंतर है, ठीक है, अंतर है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसे देखने क्या होती है, अनुभूति होती है। तो प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश रहेगा, लाइट रहेगा, तब हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। आइए, प्रकाश स्रोत क्या है, आखिर प्रकाश स्रोत आता कैसे है? तो हम प्रकाश स्रोत के बारे में बात करेंगे, लाइट सोर्स के बारे में। देखो, प्रकाश स्रोत जो है ना, एक सन से मिलता है,
एक मून से मिलता है, तो हम आपको बता दें मून में प्रकाश रहता है, बट वो मून का खुद अपना प्रकाश नहीं होता, वो सन की लाइट से ही चमकता है। तो आइए समझते हैं प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, चाहे वो सन हो प्रकाश स्रोत, चाहे वो आपका मोबाइल हो प्रकाश स्रोत, चाहे वो बल्ब हो प्रकाश स्रोत। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, तो लाइट सोर्स कहते हैं, याद रखिएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है उससे। चलिए, तो आप देख सकते हैं अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं सोर्स ऑफ लाइट, ऊर्जा के स्रोत। अभी हम आगे और पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, लाइट के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसके गुण क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। पहली बात आप सब जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप तो जानते ही होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, आपको सर लिखाए होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। यही चीज़ आपको सीखने को मिलेगा मेरे पास फिजिक्स में। ये स्टेटमेंट गलत है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब आप कहिएगा सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में, क्लास 8 में, क्लास 10th में, तो फिर कैसे गलत हो गया। हम आपको बताते हैं ये गलत कैसे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और हमेशा करती है, ये बात नहीं है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ इधर से प्रकाश आ रही होती है, ये हमारा नॉर्मल है, अभिलंब है। अब बताइए इधर से प्रकाश तो सीधी आ रही थी, सीधी रेखा में प्रकाश आ रही है, सीधी रेखा में प्रकाश आ रही है, लेकिन जैसे उन्होंने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार किया तो प्रकाश क्या किया, टर्न मुड़ गया, अर्थात प्रकाश का डायरेक्शन चेंज हो गया। इससे साबित होता है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और हमेशा करती है, ये बात हम कभी नहीं कह सकते हैं। तो आज सीख लीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन कब करती है, जब समांगी माध्यम हो तब। अगर ये एक जैसा माध्यम मिले, एक जैसा माध्यम हो, तब वह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जैसे माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। अर्थात हम आपको बताते हैं ये जो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम, इन होमोजीनियस मीडियन तो इन होमोजीनियस मीडियन स्ट्रेट लाइन, अर्थात इसको हम लिखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन कब, समांगी माध्यम में। जब समांगी माध्यम में वो क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन बच्चों को ये पढ़ा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बट ये नहीं बताया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में कब गमन करती है, जब माध्यम सेम हो। माध्यम अलग, प्रकाश की रेखा मुड़ जाएगा, तुरंत एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगा प्रकाश, तुरंत अपना दिशा चेंज कर लेगा। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन कब करती है, तो समांगी माध्यम में। याद रखिएगा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम में, अर्थात समांगी माध्यम में। आइए, ये था प्रकाश का पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, यह छाया का निर्माण करती है। छाया आप देखे होंगे, जब धूप में किस तरह से हमारे आगे छाया हमारे और सामने उपस्थित होता है, हम यहाँ खड़ा होते तो हमारा छाया वहाँ पे रहता है, आप देखे होंगे। और रात में भी आप लाइट में देखिएगा कि आप यहाँ रहते हैं, आपका छाया वहाँ रहते हैं, अर्थात प्रकाश से छाया का निर्माण होता है। हमारे जो भी मतलब जीव जंतु है, सबका छाया का निर्माण होता है, अर्थात लाइट क्या करती है, तो छाया का निर्माण करती है। दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या आता है कि यह पारदर्शक माध्यम से गुजरता है। आपको आगे पढ़ाएंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी क्या होता है, आगे बताएंगे। जब प्रकाश किसी कांच से गुजर जाता है ना, तो उससे हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार गुजर जाए, उसे पारदर्शक माध्यम कहेंगे। क्या आप बताइए, क्या टीना से प्रकाश आर पार गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शक माध्यम, अर्थात जिससे प्रकाश आर पार गुजर जाए, तो पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहला गुण, दूसरा गुण और तीसरा गुण। तो याद रखिएगा, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा
तो आगे इसमें क्या है हम वो देखते हैं। आइए, तो ये हमारा है सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। जैसे अभी आपको बताया ना कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आइए उसी पे हम चर्चा करते हैं। बीच में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं वो पढ़े। आइए फिर समझते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत को हम दो टाइप से समझेंगे। आइए देखते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको हम द्वीप्त पिंड कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं द्वीप्त पिंड। ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे द्वीप्त या स्वद्वीप्त वस्तु कहते हैं। अर्थात ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे स्वद्वीप्त या द्वीप्त पिंड कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे द्वीप्त पिंड या स्वद्वीप्त पिंड कहते हैं। सर जैसे क्या होगा, देखिए जैसे हो जाएगा सन, सन मतलब सूरज, बल्ब जैसे लाइट हो गया, टॉर्च, मोबाइल, ये सभी क्या है वस्तु जो स्वयं क्या करती है, लाइट उत्पन्न करती है, प्रकाश देती है हमें और हमें उजाला देती है ताकि हम एक दूसरे को देख पाएँ। तो ये हो गया। सबसे बड़ा अगर लाइट है तो वो है सन, सूरज, प्रकृति, नेचुरल लाइट, प्रकृति का लाइट। आइए, तो ये हमारा हो गया द्वीप्त पिंड और ये हो गया हमारा अद्वीप्त पिंड। आइए तब तक में हम आपको एक सुना देते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाइएगा। कहते हैं कि मत खोलो राज मेरा तुम पढ़ नहीं पाओगे, मत देखो जख्म मेरा तुम भर नहीं पाओगे, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता क्योंकि इस चेहरे को तुम पढ़ नहीं पाओगे, इस चेहरे को तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो कैसा लगा ये मेरा छोटा सा शायरी? हम आशा करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। आइए देखते हैं, कभी कभी बीच में मार देते हैं ताकि बच्चा पूरा खुश हो जाए। हाँ, कंटेंट पे आते हैं, बहुत हो गया। अद्वीप्त पिंड, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो उसे हम कहेंगे अद्वीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अद्वीप्त पिंड कहते हैं। सर एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मून, आपको पता होगा चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है रे बाबा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सन के प्रकाश से वो शाइनिंग होता है, चमकता है। और दूसरा हो गया ह्यूमन बीइंग, क्या हम लोग के प्रकाश है? नहीं है। क्या हम लोग चमकते हैं? नहीं चमकते हैं। तो हम लोग किसके माध्यम से चमकते हैं? सूर्य के माध्यम से, सन के माध्यम से। और अंधेरा में कोई मुँह पे टर्च मार देगा, लगेगा भूत है भूत। अंधेरा में अगर आपके मुंह पे टर्च मार देंगे, डायरेक्ट लालटेन लेकर के जाएंगे, पुराने जमाने का लालटेन, ऐसे बोलेंगे वाह, तो पूरा भूत नज़र आएगा, भूत। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो मानव है हम खुद से नहीं चमकते बल्कि हम लाइट से चमकते हैं। आइए नेक्स्ट हमारा हो गया चेयर। क्या कुर्सी को अपना लाइट है? नहीं ना, कुर्सी को अपना लाइट नहीं है। आइए बुक, किताब, क्या किताब को अपना लाइट है? नहीं ना, किताब को अपना लाइट नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सब हो गया आपका अद्वीप्त पिंड का उदाहरण जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। और ये जो हो गया सन, बल्ब, टॉर्च, मोबाइल, ये आपका हो गया द्वीप्त पिंड का उदाहरण जिसको हम कहते हैं स्वद्वीप्त भी कहते हैं। आइए इससे हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आइए, तो हमारा जो ये है, इससे पहले जो हम अभी आपको पढ़ाएं, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रे। क्या है? रे, जिसको हम हिंदी में किरण कहते हैं। किरण क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए, ऐसा तीर जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है उसे किरण कहते हैं। सपोज दैट हम मान लेते हैं ये हमारा लाइट, ये हमारा सन है और ये हमारा सन है, ये हमारा सन है और ये हमारा क्या करेगा, एक प्रकाश के रे को क्या करेगा, दर्शाएगा। एक ये क्या करेगा, प्रकाश को दर्शाएगा। तो इसको हम कहेंगे रे। क्या कहेंगे? RA व रे, अर्थात किरण। क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, प्रकाश को दर्शाएगा, उसे हम किरण कहते हैं। जो प्रकाश को दर्शाता है कि RA प्रकाश की किरणें, तो उसको जो प्रकाश को दर्शाता है उसको हम किरण कहते हैं। अर्थात ऐसा तीर जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है, जो प्रकाश RA प्रकाश के रास्ता को दर्शाता है, कि वो जो प्रकाश आ रही है उसके रास्ता को दर्शाता है। तो ऐसा तीर जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है उसे हम किरण कहते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश देख लेते हैं। द एरो विच शो द पथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। ऐसा तीर जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है उसे किरण कहते हैं। अर्थात प्रकाश जो आ रही है उसके रास्ते को दर्शाता है जो रेखा, उसे हम कहते हैं किरण, और उसे हम कहते हैं किरण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या होता है? किरण आरेख, उसको हिंदी में किरण आरेख कहते हैं। आइए, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, प्रकाश का रास्ता है, तो उसको हम किरण कहते हैं। और जिस चित्र के माध्यम से हम दर्शाते हैं उसको हम किरण आरेख कहते हैं। जैसे मान लेते हैं इससे कई सारे किरण निकलता होगा,
कई सारे, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं बताइए तो आप लोग अगर जानते हैं तो? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो आप लोग तो पढ़े होंगे। आइए, तो रे डायग्राम किरण आरेख, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को हम किरण आरेख कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज क्या होता है ये समझिए। कई सारे किरणों के समूह, जब एक साथ कई सारे किरण आते हैं, आपको पता होगा एक सारे, और हम जानते हैं कि ऐसे तो पता लगाओ ना कि किरण, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कई सारे किरण एक साथ मतलब मिल के जब आते हैं तो उसको हम पुंज कहते हैं। कौन पुंज कहते हैं? अर्थात कई सारे जब एक साथ किरण आता है उसको पुंज कहते हैं। किसकी पुंज कहेंगे? किरण का पुंज कहेंगे, किरण का पुंज कहेंगे। अर्थात किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। आइए, किरण पुंज क्या होता है? इंग्लिश में होता है बेम। क्या कहते हैं? बेम कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कई सारे प्रकाश, देखिए आप यहाँ पे निकल रहा है, कई सारे प्रकाश निकल रहा है, कई सारे किरण बन रहा है, तो इस किरण को हम कहेंगे किरण पुंज, अर्थात किरण पुंज कहेंगे, बेम कहेंगे। थोड़ा बहुत इंग्लिश, द ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बेम, अर्थात प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आइए, प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मिड बेम, टाइप्स ऑफ बेम। तो टाइप्स ऑफ ए बेम को हम हिंदी में बोलेंगे किरण पुंज के प्रकार, अर्थात हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप समझे होंगे किरण क्या होता है। तो किरण ऐसा तीर जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है उसे किरण कहते हैं। किरण आरेख क्या होता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को हम किरण आरेख कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। और किरण पुंज किसे कहते हैं? तो कई सारे प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और टाइप ऑफ बेम, किरण पुंज के प्रकार, ये आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। आइए हम देखते हैं किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। इससे पहले हम आपको बोले ना टाइप ऑफ बेम, अर्थात किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अब सारे किरण पुंज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग बेम, समांतर किरण पुंज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बेम, अभिसारी किरण पुंज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग बेम। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अपसारी किरण पुंज जब एक बिंदु से प्रकाश क्या करती है? फैलती हुई चली जाती है। जैसे सपोज में मान लीजिए एक सूर्य है, सन है, सन से क्या करती है? देखिए सन एक बिंदु मान लीजिए, आप सन को एक बिंदु मान लीजिए, और उसे देखिएगा ढेर सारा प्रकाश निकलेगा, तो पृथ्वी को क्या करता है? हमारे अर्थ को क्या करता है? पूरा प्रकाशमय कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, तो अपसारी किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके, एक बिंदु स्रोत से निकल, मान लो ये सन है, इससे प्रकाश जो निकलती है तो एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये बिंदु आप मान लीजिए सन है, ये बिंदु क्या है? सन है, सूरज है, और इस बिंदु से क्या होता है? प्रकाश जब प्रकाश निकलता है तो हमारे पृथ्वी को क्या करता है? प्रकाशमय कर देता है। तो हम उसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज, अर्थात एक बिंदु से निकल करके वो क्या करता है? फैलती चली जाती है, तो उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, याद रखिएगा। तो अभी हम आपको क्या बताएं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे सन मान लेते हैं, इससे फैलता हुआ किरण निकल रहा है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज का इमेज है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। ये हमारा किरण पुंज के प्रकार में ये हमारा दूसरा प्रकार है, समांतर किरण पुंज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बेम। तो याद रखिएगा, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है तब हम उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। अभी हम आपको क्या बताएं पहला प्रकार में कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या होती है? फैलती चली जाती है। जैसे सन का आपको एग्जांपल दी, सन से प्रकाश फैलती चली जाती है और पृथ्वी को पूरा उजाला कर देती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होती है? प्रकाश क्या करती है? कभी कोई प्रकाश क्या करती है? वो एक दूसरे क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो हम उस कंडीशन में, उस टाइप में हम प्रकाश को कहेंगे क्या? कौन चीज़? समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो समांतर किरण पुंज पैरेलल बेम, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, अर्थात प्रकाश एक दूसरा क्या होगा? समांतर होगा। आइए नेक्स्ट हमारा है अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम कन्वर्जिंग बेम कहते हैं। तो कन्वर्जिंग बेम क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या करती है? मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अर्थात याद रखिएगा, याद रखने का ट्रिक है,
पहली बात, जो एक बिंदु से फैलती चली जाए तो अपसारी किरण पुंज, और जो एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर किरण पुंज, और जो एक बिंदु पर आकर प्रकाश मिलता है, जब प्रकाश मिलता है ना, एक अलग स्रोत से जब आकर के प्रकाश जब एक बिंदु पर मिलता है तब हम उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो ये हमारा फिगर हो गया समांतर किरण पुंज का, और ये हमारा हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो का चिन्ह दर्शा रहा, तीर का निशान दर्शा रहा है कि प्रकाश जो है वो एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, जो एक दूसरे के समांतर है। तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ मीडिया, मतलब माध्यम के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम। तो ये सब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप समझे होंगे और अच्छे से समझे होंगे, और आप क्या करिएगा, इस क्लास को देख करके अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा और अपना फेयर कॉपी कर लीजिएगा। आपको फ्री में वीडियो मिलेगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे आपको और भी वीडियो मिलेगा। जस्ट आपको अब लगातार वीडियो मिलते रहेगा, तो आप ये चीज़ करते रहिएगा। हाँ, एक चीज़ हम आपको फिर कहते हैं, इतना मेहनत करते हैं तो आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब वाजिब बनता है, आप कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ करना नहीं भूलिएगा, जिसको हम शेयर करते हैं। आप भी फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस फ्री क्लास का लाभ ले सके और फ्री में ये वीडियो देख सके। हम आपको आगे और भी चीज़ ऐसे बातें आपको बताएंगे जो आपको नया लगेगा। बहुत ऐसे बात है जिससे आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ लिए तो अच्छी बात है। अपवर्तन, परावर्तन, इस सब में भी आपको नया नया टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा, नया नया चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आप अभी तक में जानते होंगे आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, उसके अलावा और भी आपको जो है, उसके अलावा और भी आपका जो क्या होता है, उसके अलावा और भी आपका मतलब नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आशा करते हैं कि आप क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास करिए, और अंत में अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ सर, आपके क्लास देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा कि सर क्लास। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक ना। तो दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद, नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक में आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है। और आपको बार बार कहते हैं ना कि समय के पास उतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय दे। तो याद रखिएगा एक और चीज़, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो वही कोशिश हम कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह से चाहे जितना मेहनत करना पड़े, वो कोशिश करके आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप भी कोशिश करिए, ताकि समय निकाल करके आप हमारे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।